हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 16 का ये दूसरा प्रश्न है। इसमें मैं आपको बताऊंगा आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको देखते रहिए वीडियो को। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारे इसमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आराम से बना लेंगे। हम लोग पहला प्रश्न लिख लिए है और हल दिया है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लंबाई 6 सेंटीमीटर, जो कि बुक में लिखा होगा उसी को एक बार नोट कर लेना है। और यहाँ पे चौड़ाई भी दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मैं इस प्रकार नोट कर लिया हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रश्न बताया कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे नोट करूँगा आयत का क्षेत्रफल। आयत देखिए एक चतुर्भुज होता है और इसके आमने सामने की भुजा समान होती है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। बहुत आसान सा एक सूत्र है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लंबाई के जगह पे लंबाई का मान देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई के जगह पे 2 सेंटीमीटर। आप अगर खाली 6 और 2 लिखेंगे तो भी सही होगा। यहाँ पे देखिए आप गुना करेंगे, 6 के साथ 2 का गुना होगा तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार था इसलिए इसका घात हम लोग 2 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 12 वर्ग सेंटीमीटर। घात 2 को वर्ग भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको वर्ग नहीं लिखना है तो आप घात 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न में लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में जो दिया है उसी को हमको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लोग चौड़ाई लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को लिखने के बाद फिर हम लोग सेम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र वही लगेगा, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न में हमको आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग लिख लिए लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक ना। तो इस प्रकार यहाँ पे लंबाई का जगह पे लंबाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख के पुट करेंगे। 10 सेंटीमीटर है, आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और खाली 10 भी लिख सकते हो। और उसी प्रकार से चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। फिर 10 और 1 का गुना होगा तो आ जाएगा 10 से कम 10। सेंटीमीटर 2 बार है इसलिए सेंटीमीटर के घात 2 दे दीजिए, या फिर आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। या तो सेंटीमीटर लिखिए या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, दोनों ही आंसर आपका सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, ठीक ना, ये दूसरा नहीं है, ये तीसरा प्रश्न मैं लिख चुका हूँ। और तीसरा प्रश्न में लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे लंबाई के जगह पे मैं लिखूँगा 12 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये प्रश्न में दिया है, और चौड़ाई के जगह पे 6 सेंटीमीटर मैं नोट कर लूँगा। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखना है। और लंबाई के जगह पे लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर, और गुना के बाद यहाँ पे चौड़ाई का मान देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर। और इस प्रकार आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको 12 और 6 को अगर गुना करूँगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 72 हो रहा है। और सेंटीमीटर 2 बार है इसलिए सेंटीमीटर का घात 2 लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर इसके बाद गुना में और कोई मान रहता जिसका मान सेंटीमीटर में होता तो हम लोग घात 3 लिखते, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप 72 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही मान आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व होता है। चलिए चौथा और आखिरी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 13.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा चौथा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। तो इसमें हम लोग हल लिखेंगे। दिया है लंबाई के बाद यहाँ पे आप आराम से लिख लीजिए 13.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद चौड़ाई देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। दोनों को आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है ये हम लोग सूत्र लिखे हैं, ठीक ना, किसका, आयत का। तो इस आयत का सूत्र को हम लोग लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसके जगह पे इसका मान जो दिया है प्रश्न में उसको हम लोग इस प्रकार से नोट कर लेंगे। और चौड़ाई के जगह पे 10 दिया है इसलिए 10 सेंटीमीटर भी यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। आगे जाके हम लोग यहाँ पे दशमलव होने के कारण आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, इसको रफ में हल करना है। तो यहाँ पे रफ में देखिए मैं गुना करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको हल करना है। जैसे मैं रफ में हल करूँगा, यहाँ पे रफ में
13.5 इसको मैं गुना कर दूंगा किसके साथ, 10 के साथ, ठीक ना। तो गुना करते टाइम हमको क्या करना है, दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, खाली गुना कर देना है। तो 0 के साथ 10 के साथ 135 का अगर गुना करूँगा तो आ जाएगा, देखिए 0 के साथ 5 का 0, 3 के साथ 0 का गुना तो 0, 1 के साथ गुना होगा तो 0। उसी प्रकार से कि 1 के साथ 5 का गुना होगा 5, 3 का गुना होगा 3, 1 एकम 1 हो जाएगा 0, 5, 3, 1। तो हमको प्राप्त हो रहा है 1350। और यहाँ पे देखिए जो प्रश्न था उसमें एक संख्या के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद। तो इसी प्रकार से हम लोग पीछे तरफ से एक अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, ठीक ना। एक अंक 0 दशमलव लगा दिया तो 135 आया। तो आपका जो फाइनली आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक ना, फाइनल आंसर प्राप्त होगा 135.0। क्योंकि यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर का घात 2, या फिर खाली 135 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोग चारों प्रश्न को देख लिए, बहुत आसान था। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।